हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो रूही की फरमाइश पे जी उसे स्कूटी पे लेके जाती है और स्कूटी पे जी स्पीड ब्रेकर के कारण बार बार रूही जो होती है वो जिया के गले लग रही होती है जानबूझ के। तो इन दोनों को ही काफ़ी मज़ा आ रहा होता है ना, मतलब इनकी रोड ट्रिप काफ़ी अच्छी से बीतती है। उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को उसके घर छोड़ देती है और उसके बाद सीधे अपने घर चली जाती है। तो जिया जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी दादी की गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है। तो वो फटाक से अपने घर पे जाती है और देखती है कि उसकी दादी जो है वो बैठी है। तो वो उन्हें फटाक से जाके ना हक कर लेती है। तो उसकी दादी जिया को देख कर के काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कहाँ थी तुम। तो जिया कहती है दादी मैं ऑफिस थी ना, आपको तो पता ही है मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो बस इसी वजह से। उसके बाद पापा ने थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पे बढ़ा दी, तो अब उन सारी चीज़ों को तो मैनेज करना पड़ेगा ना दादी। तो जिया की दादी कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ ना कि कम से कम तुमने ऑफिस जाना शुरू तो किया, लेकिन ये तुम्हारे पापा से नाराज़ हूँ, इतनी जल्दी तुम पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। इसको तो बस अपना काम ख़त्म करने की लग रही है ना कि जिस तरीके से इसका काम इस लोड कम हो जाए और भले ही तुम पे उसने डाल दे। तो जिया कहती है अरे दादी ऐसा कुछ नहीं है ना, और फ्यूचर में तो आपको पता है मुझे ये सब कुछ संभालना है, तो अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाऊँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जिया की दादी उसे ऐसे देखती है। तो जिया कहती है कि क्या हुआ दादी। तो जिया की दादी कहती है कि बेटा तुम कब से ऐसी बातें करने लगी, जितना मैं जिया को जानती हूँ, जितना मेरी जिया है वो तो बस फन, मस्ती, मजाक, खेल कूद, घूमना फिरना, और जिस जिया से मैं अब मिल रही हूँ ये तो काफ़ी समझदारी वाली बातें करती है। तो जिया कहती है अरे नहीं दादी, बस अब कहते हैं ना कि समय के साथ साथ बदलना पड़ता है, तो बस समय के साथ साथ बदल रही हूँ। तो दादी बोलती है कि हाँ अच्छी बात है, समय के साथ साथ तो सबको बदलना चाहिए। वैसे तुम बताओ ये तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, गाड़ी का एसी ख़राब है। ओ कमन जिया, अगर एसी वगैरह ख़राब था तुम पहले बता देती, गाड़ी दूसरी भिजवा देती मैं। तो जिया कहती है कि नहीं दादी वो मैं स्कूटी से आई थी ना इस वजह से। तो फिर जिया की दादी उसे मतलब देखती है कि बेटा स्कूटी से क्यों आई थी तुम, जब तुम्हारी गाड़ी है तो तुम स्कूटी से क्यों आ रही हो, वो भी इतनी गर्मी में। तो जिया कहती है अरे दादी वो बस वैसे ही आज मन किया ना तो स्कूटी से आ गई, बस वैसे ही। तो फिर दादी कहती है कि नहीं तुम अगली बार स्कूटी से नहीं आओगी ना, तुम्हें पता है इतनी गर्मी हो रही है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्यों खामखा में वो रिस्क लेना। तुम चुपचाप से गाड़ी से ही आ जाओगी, ठीक है, और मैं ना तुम्हारे लिए एक ड्राइवर और लगा रही हूँ, अब से तुम गाड़ी भी ड्राइव नहीं करोगी। आ गया तुम्हारे समझ में। तो जिया कहते दादी आपको तो पता है ना मुझे ड्राइविंग करनी कितनी पसंद है। तो फिर दादी कहती है कि नो, कितनी पसंद है का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपनी सेहत के साथ खेलो। अब से ड्राइवर तुम्हारे साथ रहेगा, ड्राइवर भी रहेगा, एक बॉडी गार्ड भी रहेगा। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ एक नहीं दो होने चाहिए। तो जिया कहती है कि यार दादी मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ यार, ड्राइवर बॉडी गार्ड ये वो नहीं। तो फिर जिया की दादी कहती है बेटा तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम जानती हो ना तुम जिया हो, ठीक है, कोई ऐरी गैरी नत्थु गैरी भी नहीं हो। तो जिया कहती है हाँ दादी मैं जानती हूँ मैं जिया हूँ, लेकिन दादी ये तो गलत है ना, आपको पता है मेरे आसपास अगर बॉडीगार्ड वगैरह रहेंगे तो लोग खाम में नोटिस करेंगे। तो दादी कहती है कि करना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम मेरा फैमिली से हो। तो जिया कहती है ओ दादी बस करो आपका ये स्टैंडर्ड, बस करो ना। तो दादी कहती है कि ओ स्टैंडर्ड चुप रहो तुम, कभी तो तुम्हें स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लगता था कि मेरा हूँ मैं, मेरे आगे पीछे ये हो वो हो, इतनी गाड़ियाँ चले, इतने लोग चले, और जब मैं कह रही हूँ तुमसे तो तुम मना कर रही हो। तो जिया कहती दादी 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 सिंपल सी ज़िंदगी है, सीधे से जीने दो ना। तो दादी कहती है ठीक है ये छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ ना, ये देखो। तो जिया देखती है कि उसकी दादी जो है वो उसके लिए ना एक गले में पहनने का पेंडल टाइप कुछ लेके आई है। तो जिया कहती है वाह दादी इज सो ब्यूटीफुल ना, बहुत बहुत सुंदर है। तो उसकी दादी कहती है बेटा स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया ना इसे,
मुझे पता था कि तुम्हें ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो जिया कहती दादी यू आर द बेस्ट है ना, मुझे पता था, मेरी पसंद नापसंद हर चीज़ आपको पता चली जाती है ना, और ये बहुत 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 खूबसूरत है। तो जिया की दादी कहती हाँ बहुत खूबसूरत तो है, लेकिन जिया एक बात बताओ। तो जिया कहती हाँ। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम्हें किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया। तो जिया कहती दादी प्यार, मुझे प्यार क्यों, मुझे क्यों होगा। तो उसकी दादी कहती बेटा नहीं, ऐसे बदले बदले से नेचर तो प्यार वाले इंसान के ही होते हैं ना, वरना तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो, अभी कुछ टाइम ही तो हुआ है हमें अलग हुए, और तुम इतना बदल गई। अब इतना जल्दी तो इंसान तभी बदलता है ना जब उसकी ज़िंदगी में कोई आ जाए। तो जिया कहती नहीं 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 दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, और बदल ये तो ऑफिस जाने का असर है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का असर है मुझ पे। प्यार मुझे कहाँ से होगा प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी काम काम में दादी क्या कर रही हो आप भी। और चलो दादी मैं एक बार है ना कपड़े चेंज कराती हूँ, फिर आप क्या मिलती हूँ। तो जिया से बोल के ना उठने लगती है। तो उसकी दादी कहती है हाँ हाँ ये अपना गिफ्ट तो ले जाओ। तो जिया कहती है हाँ दादी बस मैं ले जाती हूँ ना। ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है ना, और दादी की बात को सोच सोच के मुस्कुरा रही होती है कि दादी को कैसे पता चल गया कि मैं प्यार में हूँ, कैसे कैसे कैसे। तो इतने में रूही का फ़ोन आता है जी जिया के पास। तो जिया फ़ोन उठाती कहती ओ माय जान, तुम्हें याद कर रही थी ना और तुमने फ़ोन कर दिया। तो रूही कहती अच्छा जी, अगर याद कर रही थी तो फ़ोन क्यों नहीं किया। तो जिया कहती यार फ़ोन करने वाली थी, लेकिन फिर दादी की बातें दिमाग में से जा ही नहीं रही थी, इस वजह से फ़ोन किया ही नहीं, बस तुम्हें याद किया। तो रूही कहती है दादी ने ऐसा क्या कह दिया। तो जिया कहती है पता है, अभी मैं दादी के पास थी ना, तो दादी कह रही थी कि मुझ में बहुत चेंजेस आ गए हैं, और अच्छे वाले चेंजेस आए हैं। तो रूही कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ये तो उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी तारीफ़ कर रही हैं। तो जिया कहती है हाँ खुश तो हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ और भी कहा था। तो रूही कहती है क्या। तो जिया कहती है उन्होंने कहा था कि ये कहीं मैं प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं हूँ ना। तो रूही कहती है कि फिर तुमने क्या कहा। तो जिया कहती है यार क्या कहूँगी, यही कहा ना कि नहीं नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है। तो रूही कहती है यार शिट, मुझे तो लगा तुम अपनी दादी से कह दोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जिया कहती यार तुम पागल हो, दादी है वो, और उन्हें कैसे बता सकती हूँ मैं। तो रूही कहती यार दादी है वो तुम्हारी, और जितना तुमसे सुना है तुम्हारी दादी तो काफ़ी मॉडर्न है, वो तो हमारे रिश्ते को समझेंगी ना, तो तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था। तो जिया कहती यार सच में। तो ये कहती पागल हो, मजाक कर रही हूँ मैं, सच में कहीं ऐसी गलती मत कर देना। तो जिया कहती यार वैसे कहा तो तुमने सही है ना, दादी मेरी इतनी मॉडल है, वो मेरा रिश्ता तो ज़रूर समझ सकती हैं। तो रूही कहती है ओ पागल हो तुम, भूल के भी ऐसी गलती मत कर देना, कहीं ऐसा ना हो हमारी जल्दी के चक्कर में सारी बात बिगड़ जाए। तो जिया कहती हाँ ये बात भी सही है ना। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, कहीं ऐसा ना हो हम दादी को सच बताने जाए और दादी हमें ही अलग कर दे। तो जिया कहती नहीं 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 नहीं, हमें कोई अलग नहीं करेगा, इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में कोई अलग नहीं करेगा। तो रूही कहती है अच्छा इस जन्म की तो बात नहीं हो रही, और तुम 7 जन्म की बात करी हो, तुमने कौन सा मुझसे शादी करी है जो 7 जन्म मुझे तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो जिया कहती है ओहो, तुम कहो तो अभी शादी कर लेती हो तुमसे, 7 जन्म के 7 फेरे ले लेंगे। तो रूही कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं ना। तो जिया कहती है क्यों बिल्कुल भी नहीं क्यों, मैं तो कहती हूँ कि इनफैक्ट मैं तुम्हारे पास अभी आ जाती हूँ, हम अभी शादी करेंगे ना। और जो ये तुम कहती हो ना कि 7 जन्म के 7 फेरे नहीं ले रखे, तो ये 7 फेरे लेके मैं ऑफिशियली भी तुम्हें अनाउंस कर दूँगी। तो रूही कहती नो नो, ऑफिशियली मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में पर्सनली ठीक हूँ। तो जिया फिर हंसती और कहती यार मतलब यहाँ पर भी ऑफिशियली और पर्सनली खेल रहे हम लोग। तो रूही कहती और नहीं तो क्या तुम ही खेल रही हो। तो जिया कहती हाँ खैर फ़िलहाल है ना मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि दादी आई हुई है तो मुझे थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड करना है ना। तो रूही कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दादी हुई आई है तो आप दादी के साथ बैठिए। और ऐसा बोल के ना फ़ोन रख रही होती है। तो जिया कहती है सुनो। तो रूही कहती है हाँ। तो जिया कहती जान। तो रूही कहती हाँ जानू बोलो ना।
तो जिया कहती माय लव। तो रूही कहती हाँ मेरे लव बताओ। तो जिया कहती कुछ नहीं। तो रूही कहती एलो कुछ नहीं थोड़ी ना सुनना था मुझे। तो जिया कहती अच्छा जी कुछ नहीं सुनना था तो क्या सुनना था। तो रूही कहती है चुप रहो तुम, जब बोलना ही नहीं है तो फिर क्यों पूछ रही हो। तो जिया कहती अरे बोलूँगी ना, बताओ तो सही क्या बोलना है। तो रूही कहती है मुझे नहीं बताना क्या बोलना है, तुम में इतनी अक्ल होनी चाहिए। तो जिया कहती है अल्ले मेरा बच्चा नाराज़ होता है मुझसे। तो रूही कहती हाँ होंगी, हक है मेरा तुमसे नाराज़ होने का। तो जिया कहती है ओ मेरे बाबू नाराज़ हो जाओ कोई बात नहीं, जब तुम मुझे मिलोगी ना तो मैं तुम्हें किसेस कर करके तुम्हें हक कर करके मना लूँगी। तो रूही स्माइल करती है और कहती बस यही आता है तुम्हें है ना। तो जिया कहती यार प्यार ना करूँ तुमसे मैं। तो रूही कहती यार तुम्हारे प्यार के लिए तो तरसती हूँ ना मैं, बस तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। तो जिया कहती है ओए सच्ची। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या। तो जिया कहती है कि वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ना तुम्हें तरसाना, तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाती हूँ तो मैं जी भर के प्यार कर लेती हूँ। तो रूही कहती है बस 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 नहीं तरस रही हूँ मैं, एक्चुअली आज तुमने डोज दे दी ना तो आज रात तक के लिए तो बहुत है और कल तुम न्यू डोज दे दोगी। तो जिया कहती है अले मेरी जान कल सुबह सुबह तुम्हें एक इतनी प्यारी वाली डोज दूंगी ना कि पूरा दिन तुम्हारे ऊपर नशा रहेगा मेरे प्यार का। तो रूही कहती बस तुम्हारा ही नशा चाहिए ना मुझे, और किसी नशे की ज़रूरत नहीं है। तो जिया कहती ओले चलो अब मैं ना चेंज कर लेती हूँ। तो रूही कहती है चेंज तो कर लोगी पर कुछ भूल रही हो। तो फिर जिया जो होती है फिर रूही से कहती है ओके आई लव यू माई लव, आई लव यू सो मच। तो फिर रूही कहती है आई लव यू टू माई जान। उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को ना एक किस करती है, मतलब फ़ोन पे ऐसे किस करती है, और रूही जो होती है वो भी जिया को किस करती है, और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं। एंड उसके बाद जिया जो होती है फिर नीचे जाती है जी अपनी दादी के पास। तो उसकी दादी जो होती है वो मतलब किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। तो जिया वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तो जिया सुनती है कि उसकी दादी जो है वो किसी से रिश्ते की बात कर रही है। तो फ़ोन कट होने के बाद जिया अपनी दादी से पूछती है कि दादी आप किसके रिश्ते की बात कर रहे थे। तो उसकी दादी बताती है कि तुम्हारा जो कज़न भाई है एक्चुअली मैं उसके रिश्ते की बात कर रही थी ना, उसका रिश्ता हमने तय कर दिया है तो बस अभी कुछ टाइम बाद शादी है। तो जिया फिर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है वाह दादी शादी कहाँ है। तो उसकी दादी बताती है कि शादी यहीं पर है और कुछ टाइम के बाद हम उनकी दोनों की शादी करवा देंगे, समथिंग 15-20 दिन बाद। तो जिया कहती है वाह दादी यार जल्दी कराओ ना, बहुत टाइम से तो मैंने शादी में इंजॉय नहीं किया। तो उसकी दादी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल इंजॉय कराऊंगी, और इस शादी के होने के बाद तुम्हारे भी तो नंबर लगवाना है। तो जिया कहती है अरे दादी मैं अभी छोटी हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। तो उसकी दादी कहती है ओ बेटा अभी अगर मैं तुम्हारी शादी कराऊँ ना तो तुमसे छोटे तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे 1 साल में। तो जिया जो होती है ना फिर शर्म के मारे ना नज़रें नीचे कर लेती है और कहती क्या दादी आप भी कुछ भी कह रही हो। तो उसकी दादी कहती क्यों बेटा इतनी शर्म क्यों आ रही है, और ये तो हर लड़की के साथ होता है। तो जिया कहती दादी प्लीज़। तो फिर जिया की दादी कहती है अच्छा अच्छा मेरे बेटी ठीक है कोई बात नहीं, अभी अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। तो जिया कहती तुम्हारा जब मन करे तब तुम शादी कर लेना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर अपनी दादी के साथ बैठ कर के ना बातें वगैरह कर रही होती है, और जिया का जो फ़ोन होता है वो जी साइलेंट मोड पे होता है ना। तो इतने में जिया के फ़ोन के ऊपर ना निधि का कॉल आता है, मगर जिया जो होती है वो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही होती क्योंकि उसका फ़ोन तो साइलेंट पे होता है। तो निधि जो होती है वो जिया को कॉल कर कर के ना मतलब परेशान हो जाती है कि यार आज इतने कॉल कर लिए लेकिन ये लड़की जो है जवाब ही नहीं दे रही। तो निधि जो होती है वो परेशान होकर फिर रूही के पास कॉल करती है। तो रूही बोलती है कि हाँ निधि बताओ क्या हुआ। तो निधि रूही से कहती है कि यार जिया को मैं कब से कॉल कर रही हूँ ना वो फ़ोन ही नहीं उठा रही मेरा। तो रूही कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम्हें पता है उसकी दादी आई हुई है तो वो शायद दादी के साथ होगी और फ़ोन उसका रूम में होगा या फिर साइलेंट होगा, तो इस वजह से नहीं उठा रही होगी ना। तो निधि कहती है यार ये लड़की पागल है, कौन अपना फ़ोन साइलेंट रखता है,
बेवकूफ़ कहीं की, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है इसमें। तो रूही कहती है ओए ओए, अक्ल बहुत है उसके अंदर। और क्या हुआ, उसने साइलेंट कर दिया तो क्यों गुस्सा कर रही है? तो निधि कहती है यार मेरे को स्कूटी चाहिए थी यार, मुझे काम है। तो रूही कहती है तो गाड़ी ले जाना, क्या दिक्कत है? तो निधि कहती यार काम ही स्कूटी से है, वरना मैं मेरी नहीं ले जाती। तो रूही कहती है यार अब बता मैं क्या करूं? तो निधि कहती है छोड़, मैं उसके घर जाके ले आती हूँ ना उससे चाबी। तो उसके बाद निधि जो होती है फिर जिया के ना घर चली जाती है। तो जिया जो होती है वहाँ पे अपनी दादी से बातें वगैरह कर रही होती है। तो निधि जो होती है वो आके ना जिया पे चिल्लाती है यार तेरे को फ़ोन साइलेंट रखना होता है, एक बार उठा तो ले, कोई मेंबर है जिसे ज़रूरी काम हो सकता है, नहीं तू तो फ़ोन साइलेंट रखेगी ना। तो जिया की जो दादी होती है वो निधि को जी गुस्से से देखती है और कहती है कौन हो तुम और कैसे मेरी बेटी ऐसे बात कर सकती हो? तो निधि जो होती है वो कहती है आंटी वो मैं। तो जिया कहती है दादी 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 ये मेरी दोस्त है और मेरा फ़ोन साइलेंट हो गया ना इसलिए परेशान हो गई। आपको तो पता है ना मुझसे कितना प्यार करते हैं लोग, मैं फ़ोन नहीं उठाती ना, देखो कितनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई घर आ गई ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, है ना निधि? तो निधि कहती है हाँ हाँ दादी जी, ये बिल्कुल सही कह रही है, मैं बहुत परेशान हो गई थी ना कि आज ये स्कूटी से आई है, मतलब ये घर पहुंची है नहीं पहुंची है, ठीक है नहीं है, सो बस इसी वजह से। तो उसके बाद जिया की दादी कहती है अच्छा पर बेटा ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए ना। तो निधि कहती है सॉरी आंटी सॉरी। तो उसके बाद जो जिया की दादी होती है वो निधि से कहती है आओ बैठो तुम, क्या खाओगी क्या पियोगी, मतलब पूछ रही होती है। तो निधि कहती है नहीं नहीं आंटी कुछ नहीं, वो मुझे जिया से थोड़ा सा काम था। तो तो जिया कहती है हाँ बोलो। तो निधि कहती है एक बार थोड़ा साइड में आओगी तुम? तो उसके बाद जिया जो होती है वो निधि के साथ है ना साइड में जाती है। तो निधि कहती है ये तुम्हारी दादी है क्या है? तो जिया कहती है यार ये मेरी दादी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, और तुम्हें तो पता है हमारी फैमिली में सारे ऐसे ही हैं। तो निधि कहती है हे भगवान, बेचारी रूही यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेगी? तो जिया कहती है यार कर लेगी कर लेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और तू तो जानती है सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो जिससे मैं प्यार करती हूँ उन्हें भी तो उससे प्यार होगा, तो जैसे वो मुझे रखते हैं वैसे वो रूही को रखेंगे, सिंपल। तो निधि कहती है खैर छोड़ वो तो फ्यूचर की बात है, फ़िलहाल तो मुझे गाड़ी की चाबी दे। तो जिया कहती कौन सी चाबी? तो रूही कह वो निधि कहती है कि चाबी, वाह स्कूटी की चाबी दे यार। तो जिया कहती है यार गाड़ी ले जा, स्कूटी की चाबी लेने के लिए यहाँ पे आई है क्या यार निधि? तो निधि कहती है जब बेटा काम ही स्कूटी से हो ना तो गाड़ी नहीं चलाते, तुझे पता है अगर खरबूजा ना चाकू से कट जाए ना तो उसके लिए तलवार नहीं निकालते। तो जिया फिर हंसती है और कहती है वाह वाह बेटा वाह, तू और तेरी ये मिसाल कमाल की है, मैं तो कहती हूँ मिसाल नहीं ये तो मिसाइलें हैं। तो निधि कहती है हो गई तेरी बकवास, अब देगी चाबी? तो निधि जो होती है फिर चाबी लेने के बाद जी दादी को बाय बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। और जो जिया होती है वो कहती है यार वैसे मेरा फ़ोन तो साइलेंट था, पता नहीं किस किस के फ़ोन आए होंगे। सो उसके बाद जिया जो होती है वो अपना फ़ोन देखती है, तो उसके ऊपर है ना काफ़ी सारे कॉल्स आए हुए होते हैं काफ़ी लोगों के। तो जी अपनी दादी से कहती है कि दादी मैं आपसे ना बाद में मिलती हूँ, एक्चुअली ऑफिस से काफ़ी सारे कॉल्स आए हुए हैं क्लाइंट्स वगैरह के, तो एक बार मैं इन सब से बात कर लेती हूँ। तो उसकी दादी कहती है हाँ बेटा ठीक है। तो जिया कहती है हाँ दादी, और आप आई हो तो कल तो पार्टी होगी ही होगी, और कल संडे भी है तो मैं फ्री भी रहूँगी। तो जिया की दादी कहती है हाँ बेटा वो तो है ही, जब भी मैं आती हूँ तब भी तुम हमेशा पार्टी करती हो, है ना? तो जिया कहती है एक दादी आप ही तो हो यार, जो हर वक्त मेरा सपोर्ट करती हो, हर वक्त मेरा साथ देती हो, जिसके आने से मैं पावरफुल महसूस करती हूँ, तो आपके लिए तो पार्टी करूँगी ही करूँगी ना। तो उसके बाद जो जिया की दादी होती है वो जिया को हक कर लेती है और कहती है बेटा तुम्हारा सपोर्ट तो करूँगी ना, क्योंकि तुम मेरी सबसे लाडली पोती जो हो। तो जिया फिर स्माइल करती है और कहती है दादी 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 आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो जिया की दादी कहती है बेटा ये क्या चक्कर है, जब से मैं आई हूँ तब से मैं तुम्हारे अंदर चेंजेस देख रही हूँ ना। तो जिया कहती मतलब? तो दादी बोलती है कि ये तुम कब से आई लव यू बोलना सीख गई बेटा, तुम्हें तो पसंद ही नहीं था। तो जिया कहती अरे दादी ये तो पिक्चर का कमाल है, वो पिक्चर वगैरह देखते देखते ना ऐसे
अच्छा लग गया ना बोलना, मतलब सामने वाले को दिखाना ऐसे दादी ऐसे, बस और कुछ नहीं। तो फिर जिया की दादी कहती है ठीक है मान लिया, मेरी पोती झूठ तो बोलेगी नहीं, चलो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आराम करना है। तो जिया कहती है हाँ दादी आप जाइए। तो दादी के जाने के बाद जिया जो होती है फिर रूही के पास कॉल कर देती है, क्योंकि उसका दिल धड़कन जान तो उसकी रूही में बसती है ना। तो वो फ़ोन करती है, तो रूही कॉल रिसीव करते बोलती है हाँ। तो जिया कहती है जान क्या कर रही हो। तो रूही कहती है कि बस तुम्हें याद कर रही हूँ। तो जिया कहती है आए हाय मुझे याद करती हो तुम, मुझे लगा घर जाने के बाद तो बस तुम अपने काम में बिजी हो जाती होगी। तो रूही कहती यार काम करते वक्त भी तो तुम ही याद आती हो ना, कि अगर तुम होती तो ये करती वो करती ऐसे वैसे। तो जिया कहती आए हाय इतना याद करती हो तो एक काम करो मेरे पास ही आ जाओ ना तुम हमेशा के लिए, तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सारे काम हम दोनों साथ में कर लेंगे। तो रूही कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें साथ में एक भी काम नहीं होने वाला अगर हम साथ में हुए तो जिया कहती है अच्छा मतलब यकीन ही नहीं है तुम्हें मुझ पे। तो रूही कहती है बिल्कुल यकीन और आप पे हो ही नहीं सकता। तो फिर जिया हंसती और कहती है अच्छा जी ये बात है, वैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ बताने के लिए कॉल किया था। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है कल हमारे घर पे एक छोटी सी पार्टी है और तुम्हें आना ज़रूरी है। तो रूही कहती यार आपका फैमिली फंक्शन होगा तो मैं क्या करूँगी। तो जिया कहती तुम मेरी फैमिली नहीं हो। तो रूही कहती यार मतलब कि बाहर के लोग नहीं होंगे ना और तुम्हारे घर के लोग होंगे तो इसीलिए कहा मैंने। तो जिया कहती यार क्लोज़ फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो तुमसे ज़्यादा क्लोज़ तो कोई भी नहीं है ना। तो रूही फिर स्माइल करती है और कहती है वाह कैसी बात करती हो ना तुम, मुझसे ज़्यादा क्लोज़ नहीं है और भी तो बहुत लोग होंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर में भी क्लोज़ होंगे। तो जिया कहती यार तुम सबसे अपना कंपैरिजन क्यों कर रही हो यार, उन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस तुमसे है। तो तुम आओगी बस मैंने कह दिया। तो फिर रूही जो होती है फिर कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी आ जाऊँगी मैं। तो उसके बाद जिया जो होती है वो कहती है कि तुम्हें आना ही नहीं है, कल जल्दी आना है ताकि मेरे साथ सारी अरेंजमेंट कर सकूँ। तो रूही कहती है हाँ ठीक है आ जाऊँगी, तुम कहोगी ना उस वक्त आ जाऊँगी। तो जिया कहती यार फिर तो अभी आ जाओ ना, आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। तो रूही कहती अरे वाह ये हुई ना बात, आज रात मेरे साथ रुक जाओ, मतलब हद हो गई ना जिया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है तुम्हारा। तो जिया कहती क्या होता जा रहा है, इनफैक्ट तुम तो ये बोलो कि टाइम के साथ साथ लोगों का प्यार कम होता है, मेरा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो रूही कहती वाह वैसे मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए कि तुम्हारा प्यार इतना बढ़ता जा रहा है इतना बढ़ता जा रहा है कि बढ़ते कहीं पहाड़ जितना ना बढ़ जाए। तो जिया कहती वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए ना। तो रूही कहती है हाँ वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए, आफ्टर ऑल इतना लविंग पार्टनर जो मिला हुआ है मुझे। तो फिर जिया कहती है अरे इतने लविंग पार्टनर को फिर भी तुम सताती हो ना। तो रूही कहती है कि सताने का तो हक है ना मेरा, आफ्टर ऑल तुम्हें मैं नहीं सताऊंगी तो कौन सताएगा। तो जिया कहती है अरे यार तुम्हारे अलावा किसी और का हक है क्या मुझे सताने का। तो रूही कहती है बिल्कुल भी नहीं। सो इसके बाद ये दोनों जो होते हैं जी फ़ोन कट कर देते हैं और अपने अपने ना काम में लग जाते हैं। और गाइस अभी हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि जो पार्टी वाला मतलब होने वाला है उसके अंदर कुछ ट्विस्टेड होने वाला है और जी जिया को पता चलने वाला है कि आराध्या उसे लेके कैसा फील करती है एंड आराध्या ने इससे पहले क्या क्या किया था। सो वो जानने के लिए तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड कि जिया के सामने कैसे आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड गाइस यार वीडियो लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शर्म कर लो यार, सब्सक्राइबर 500 तो करवा दो कम से कम करवा दो ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।